हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। वो सैलाब किस तरफ मुड़ेगा, क्या क्या निकल लेगा, कोई नहीं जानता था। Congratulations. I love you. Make sure the surveillance continues round the clock and don't. We got him. That's the Prime Minister now. बाकी सारा पैसा क्या करता है हमने इन्वेस्टिगेट किया। वो लाखों लोगों के नाम पे अकाउंट ओपन करके पैसा जमा कर रहा है। वहाँ से सारा पैसा एक ही ट्रस्ट को जाता है। उसका एक ही एक ट्रस्ट है। Of course. Good job. We got him. Find the evidence linking Rocky to this trust. File charges against him. उसे अरेस्ट करके रास्ते पे उसका ही जुलूस निकालेंगे। Yes, ma'am. माइन नंबर 3 को ओपन हुए 30 साल हो गए। 1.5 किलोमीटर तक खोद चुके, सिर्फ पत्थर मिल रहे हैं। पता नहीं आगे सोना मिलेगा या नहीं। क्लोज करके वर्कर्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हेलो। क्लास में अगर मास्टर ना हो तो बच्चे बेंच पर चढ़कर नाचने लगते हैं। ऐसी हो गई है आपकी दिल्ली। हेडमास्टर की पोस्ट के लिए आपके नाम की अर्जी डालें। We have issued notices to the respective banks. We also contacted other financial institutions and we'll. मैडम, आपको देखने के लिए कोई आया है। Not now, Ariji. No more appointments for today. मैडम, इट्स राकेश। हाय हाय। Hi, I am Jimmy Carter. रॉकी। I am the CEO of Delva Steel, Texas. सर मैडम बुला रही हैं। ये सीईओ क्या होता है छोटे? सारे बॉसों का बॉस होता है सर। हाँ। सेम। आई एम ऑल्सो सीईओ। Oh, wonderful. Which one? इंडिया। है क्या चीज? दुनिया कितनी छोटी है ना, उंगली पे ही नचा सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक है, सोने की। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने की। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा। पाकिस्तान घूस का देने आए हो या धमकाने? ना, बिल्कुल नहीं। कंप्लेंट देने आया हूं। कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? खुद की। मैडम, मैं बदलना चाहता हूँ। इस नाइंसाफी की दुनिया में मुझे इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकती हैं, इसलिए आपके पास आया। लाइमस्टोन कॉर्पोरेशन के नाम पर
केजीएफ में इलीगल माइनिंग कर रहा हूँ। एक ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ। उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें है। आप इसे रखकर मुझे अरेस्ट करवा दीजिए मैडम। मैडम वो कंप्लेंट मत लीजिए मैडम। क्यों? मैडम समझने की कोशिश कीजिए मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए आप। उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? उस फंड से उन्हें भी जाता है, मुझे भी आता है, ओह, ये साथ वैसे में ही है। हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी जाता है मैडम। इन्वेस्टिगेटर बने हो। ये ना बोलते मुझे भी आता है। इसको भी आता है। I said you know मैडम, ना इंसाफ दुनिया आपको अच्छा करने नहीं देगी, मुझे अच्छा बनने नहीं देगी। मुझ जैसे को देख के लगता होगा ना कि गन खोपड़ी पे लगाकर बुलेट उतार दे भेजे में, लेकिन नहीं होगा। बताइए क्यों? रूल्स, रेगुलेशंस, इलेक्शंस, जनता, डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी बड़ी झूठ है मैडम। किसको चाहिए मैडम डेमोग्राफी? जनता को चाहिए खाना पीना और मकान। क्या सर? देसी दारू के लिए देश बेचने क्या है मैडम? आपके लिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन मेरे लिए बाय द पीपल। मेरे जैसे क्रिमिनल को मारने के लिए सिस्टम से बाहर निकलकर रूल्स ब्रेक करके मेरे जैसे क्रिमिनल की तरह सोचोगे तो 2 मिनट में जाने दीजिए, मैं ही कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। मैडम हमारी तरफ के एक बुजुर्ग है, मास्टर है बेचारे, उन्हें वो क्या होता है यूनियन मिनिस्टर। लिख लीजिए, मैडम को याद दिला देना। एक बार कर दीजिए मैडम, कोई अपना होगा तो दिल्ली आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर दीजिएगा। हाँ दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो। और एक दिन चुकोगे, और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा केजीएफ और तुम्हारी सारी चाहत। ये चेतावनी नहीं, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। राघवन सर, सुना है मेरे फोटो के लिए आप उतावले हो रहे थे। सूट अच्छा है, फोटो लेंगे? See you soon. He is right. Criminals हमेशा आगे की सोचते हैं। Maybe I should get ahead of him. मुझे भी सिस्टम से बाहर निकलकर काम करना होगा। दिल्ली से कॉल है। इसके ऊपर कोई नहीं आ मदीना रहा। को तीसरा रास्ता मिल गया। ओए यार। क्या हो क्या गया हुआ? और भी? कुछ नहीं, ये क्या हुआ? मैंने एक बुरा सपना देखा। उसमें तुम। मैं खुद एक बुरा सपना हूं, मुझे क्या होगा? I missed you so much. मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। रॉकी का जनाजा उठने वाला है, हमारी तरफ से एक कफन तो बनता है। आ जरा। तुम्हारा तीसरा रास्ता
यहाँ खोदोगे तो वो माइन मिलेगी, वहां से सीधा उसके पास जाओगे। क्या है? बिल्कुल यार, आखिरकार ये कामयाब हो ही गए हैं। लेकिन जो रॉकी की एंट्री हुई है ना भाई प्राइम मिनिस्टर के पास, वो बढ़कर थी सबसे। ऐसे ही है यार, ये पूरा सिस्टम ही रॉकी ने अपने अंडर रखा हुआ है। मतलब कि जितने भी लोग थे उससे भाई एक फंडिंग लेते थे, पैसा लेते थे, लेकिन आगे अब मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या हल करना है। भाई गोरे ने जब बताया ना वो सीईओ है, तो जब भाई उसने पूछा कि आप क्या, उन्होंने कहा मैं पूरे इंडिया का सीईओ हूँ, सारा इंडिया मैं चलाता हूँ। गोरा हक्का बक्का रह गया, ये है क्या चीज। जैसे सीएम को भाई उसने सारी चीजों का जवाब दिया, फाइल भी खुद रख के कहता है मेरे ऊपर कोई केस करो, करो सही कोई केस। वो सारे भाग के आगे केस मत करना, सारे ही मिले हुए इनके साथ। तो जहरी बात है, जिस बंदे ने माल लेना है तो वो उसकी भाई जब दरखास्त आगे जाएगी तो वो एक्सेप्ट क्यों करेंगे। तो उन्होंने तो भाई जैसे ही उसने फाइल आगे की है तो सब ने बोल दिया है कि भाई ये फाइल जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं करनी आपने। क्योंकि उसने बोला क्यों, इसकी वजह क्या है। उसने बोला हमें भी यहाँ से पैसा आता है, हमें भी यहाँ से पैसा आता है। तो जहरी बात है अभी ये सब इनके साथ मिले हुए हैं, तभी तो ये बंदा आज़ाद घूम रहा है। अगर ये इसके साथ ना हो तो ये 2 दिन भी नहीं टेक पाएगा। इस तरह ही भाई जितनी तनख्वाहें होती है इनकी, वो तो गुजारा होता नहीं। बाहर से जब कुछ आमदनी नहीं आना हो तो तब तक भाई गुजारा नहीं होता। तो तब भी तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी दरख्वास्त नहीं लेनी है, ये तो सारा सिस्टम जो है ना हमारे गले पड़ जाएगा, हम भी सब खाते हैं। सारे भाई जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बड़े मैडम कर रहे थे, वो सारे भाई इस एक सिस्टम के अंदर शामिल हुए हैं। लेकिन आप भाई दूसरी तरफ वो उसको जो मतलब एक सुरंग मिली है ना, उसके थ्रू वो भाई वहां तक पहुंचने वाला है। आप देखो भाई आगे क्या। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।